हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, आरआरबी एएलपी भर्ती सीबीटी 1 का एग्ज़ाम आपका 25 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और दोस्तों 29 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम यहां पे कंडक्ट हुआ था। तो दोस्तों टोटल 15 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम यहां पे कंडक्ट हुआ था। अब दोस्तों एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद में ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए आपकी ऑफिशियल आंसर की भी यहाँ पे रेलवे ने जारी कर दी थी। और दोस्तों आई होप आप में से जिन भी कैंडिडेट ने यहाँ पे जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम दिया था, तो दोस्तों सभी कैंडिडेट ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी और अपना रॉ स्कोर यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया होगा। अब दोस्तों आंसर की चेक करने के बाद में और रॉ स्कोर कैलकुलेट करने के बाद में कैंडिडेट को इंतज़ार रहता है कि सीबीटी बेस एग्ज़ाम का रिजल्ट यहाँ पे कब तक जारी होगा, साथ ही कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पे कितनी रह सकती है, और जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम है वो यहाँ पे कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो दोस्तों इन तमाम बिंदुओं पे डिटेल में बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों लेटेस्ट जो अपडेट्स रेलवे की तरफ से मिल रही हैं, तो दोस्तों आपके आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के लिए यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पे रेलवे की तरफ से निकल के सामने आ रही हैं। तो दोस्तों जो आपका सीबीटी 1 का यहाँ पे रिज़ल्ट है उसको हम दो आधार पे यहाँ पे मान सकते हैं। एक तो जो इंटरनली एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, और दोस्तों ऑफिशियली एक न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ पे वायरल हो रही है काफ़ी ज़्यादा, उसको आधार मान के हम बात कर लेते हैं। और दोस्तों जो टीसीएस एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाता है, तो दोस्तों टीसीएस आपका एग्ज़ाम कंडक्टिंग कंपनी इस बार का रेलवे का जो एग्ज़ाम का टेंडर लिया है वो टीसीएस ने यहाँ पे लिया है। तो दोस्तों टीसीएस जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो दोस्तों मेनली एसएससी के सारे एग्ज़ाम टीसीएस के द्वारा ही यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो दोस्तों एसएससी का यदि ट्रेंड उठा के देखा जाए तो एसएससी में जो टीयर 1 का यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, तो दोस्तों मेनली उसके बाद में मैक्स टू मैक्स 60 से 70 दिन के अंदर अंदर आपका टीयर 1 का रिज़ल्ट यहाँ पे जारी हो जाता है। और दोस्तों टीयर 1 का रिज़ल्ट जारी होने के साथ ही एक महीने के अंदर अंदर आपका टीयर 2 की एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवा ली जाती है। और दोस्तों जो न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ पे वायरल हो रही है, जो सोशल मीडिया पे यहाँ पे खबर चल रही है, तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग जो आपका रिज़ल्ट यहाँ पे बहुत जल्द जारी होने की उम्मीद ऐसी जताई जा रही है। और दोस्तों जो आपका रिज़ल्ट है वो बताया जा रहा है कि मिड जनवरी तक आपका जो सीबीटी 1 का रिज़ल्ट है वो यहाँ पे पब्लिश कर दिया जाएगा। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जोन वाइज यहाँ पे वैकेंसीज थी एएलपी में, तो दोस्तों आपका जो कट ऑफ जाने वाला है वो जोन वाइज यहाँ पे अलग अलग जाने वाला है। तो दोस्तों आप मान के चलिए मिड जनवरी में आपका रिजल्ट 100% यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों रिजल्ट के कितने दिन बाद यहाँ पे सीबीटी 2 कंडक्ट करवाया जा सकता है, तो दोस्तों रिजल्ट के एक महीने का आप समय ले सकते हैं कि एक महीने के बाद में आपका सीबीटी 2 यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे यदि मिड जनवरी में आपको देखने को मिल जाता है, तो दोस्तों आप मान के चलिए कि आपका सीबीटी 2 जो एग्ज़ाम है वो या तो फरवरी एंड में यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, या फिर दोस्तों मिड फरवरी में भी आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों रेलवे को जो अपना भर्ती प्रोसेस है वो यहाँ पे तेज़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने 2025 के लिए जो ऑफिशियल कैलेंडर यहाँ पे निकाल रखा है, तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग तो यही संभावना बनती है कि आपका जो टीयर 1 का रिजल्ट है वो यहाँ पे मिड जनवरी में जारी किया जा सकता है, और दोस्तों आपका जो टीयर 2 एग्ज़ाम है वो आपका फरवरी लास्ट या फिर दोस्तों मिड फरवरी यानी कि 2025 के स्टार्टिंग में ही आपका जो टीयर 2 का एग्ज़ाम है वो यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा सकता है। अब दोस्तों ये तो हो गई रिजल्ट्स और सीबीटी 2 की एग्ज़ाम डेट के बारे में बात। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कैंडिडेट के मन में चल रहे एक डाउट की।
तो दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का क्या रह सकता है? तो दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आपका जो कट ऑफ होता है किसी भी एग्ज़ाम का, तो वो कई फैक्टर्स पे यहाँ पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ होती है उसमें वैकेंसीज़। फिर दोस्तों दूसरी चीज़ होती है कि यदि टीयर 1 एग्ज़ाम है तो उसमें कितने गुना कैंडिडेट को यहाँ पे टीयर 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तीसरी चीज़ होती है कि कितने आवेदन भर्ती के लिए आए हैं। और चौथी चीज़ होती है कि कितने कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है। और दोस्तों सबसे मेन जो बात होती है, पेपर का लेवल। पेपर का लेवल ओवरऑल किस तरीके का रहा है, वो सब कट ऑफ को प्रभावित करने वाले सभी कारक होते हैं। तो दोस्तों इन सभी पे डिटेल में हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की, जो एएलपी भर्ती 2024 में रहने वाली हैं आपके। तो दोस्तों 18,799 वैकेंसीज़ आपके एएलपी भर्ती 2024 में टेंटेटिवली अभी हैं। अब दोस्तों जो CBT 2 यानी कि आपका जो CBT 2 यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उसके लिए कितने गुना कैंडिडेट आपके CBT 1 में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे CBT 2 के लिए। तो दोस्तों जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये साफ तौर पे मेंशन किया गया है कि वैकेंसीज़ के 15 गुना कैंडिडेट को CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब दोस्तों जो आपके CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट की संख्या है, तो दोस्तों वो आपकी लगभग 2,82,000 के समथिंग यहाँ पे रहने वाली है। तो 2,82,000 कैंडिडेट लगभग आपका यहाँ पे CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अब दोस्तों टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की बात कर लेते हैं कि 18,799 जो वैकेंसीज हैं उनके लिए टोटल फॉर्म यहाँ पे कितने आए हैं। तो दोस्तों 19 लाख फॉर्म इस बार जो आपके जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म है, जो वैलिड फॉर्म है आपके, जो मतलब रिजेक्ट कर दिए गए थे फॉर्म, उनके बाद में जो 19 लाख फॉर्म जो बचे हैं। तो दोस्तों 19 लाख कैंडिडेट के लिए जो एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी हुआ था। अब दोस्तों अटेंडेंस की बात करें कि एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट उपस्थित रहे हैं। तो दोस्तों इस बार का जो ओवरऑल उपस्थिति का डाटा है वो अभी तक ऑफिशियली नहीं आया है, लेकिन दोस्तों कैंडिडेट के रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे 70 to 75% तक आप यहाँ पे अटेंडेंस मान सकते हैं। हो सकता है कि अटेंडेंस 80% तक भी रही हो। तो दोस्तों ये आप मोटा मोटा यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 70 से 75% के बीच में इसके आसपास कहीं पे अटेंडेंस देखने को मिली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन सभी फैक्टर्स को देखने के बाद में बात कर लेते हैं हम कट ऑफ की। तो कट ऑफ इस बार क्या रह सकता है दोस्तों, कट ऑफ आपकी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बाद में आपकी कट ऑफ यहाँ पे डिसाइड की जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो कट ऑफ बताने वाले हैं आपको, तो दोस्तों वो रॉ मार्क्स के बेसिस पे हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं UR कैटेगरी की। तो दोस्तों UR कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 42 से 46 के इस रेंज में, यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर इतना बन रहा है, ±2 का आप वेरिएशन ले सकते हो, यदि आपका रॉ स्कोर इतना बन रहा है, तो दोस्तों आपको CBT 2 की तैयारी यहाँ पे निश्चित रूप से करनी चाहिए। और दोस्तों जो ये कट ऑफ हमने इस रेंज में इसलिए बताई है क्योंकि दोस्तों आपकी जो CBT 1 की यहाँ पे कट ऑफ जो बनने वाली है, तो रेलवे में आपकी जोन वाइज यहाँ पे कट ऑफ बनेगी। तो दोस्तों कुछ जोन में कंपटीशन कम रहेगा और कुछ जोन में कंपटीशन हाई रहेगा। तो दोस्तों जो कम कंपटीशन वाले जोन रहेंगे उनके लिए लो कट ऑफ जाएगी, और जो हाई कंपटीशन वाले जोन है उनके लिए हाई कट ऑफ जाएगी। तो दोस्तों दोनों ही जोन को कंसीडर करके हमने ये कट ऑफ बताई है। तो दोस्तों इस रेंज में यदि आपका रॉ स्कोर यहाँ पे बन रहा है, तो दोस्तों आपको CBT 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी की। तो दोस्तों OBC कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 42 से 44 की रेंज में आपका रॉ स्कोर बन रहा है, ±2 का आप वेरिएशन ले सकते हो, यदि इतना आपका रॉ स्कोर बन रहा है, तो आपको CBT 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए OBC कैटेगरी में। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं EWS कैटेगरी की। तो दोस्तों EWS कैटेगरी में भी आपके यदि 42 से 44 इस रेंज में आपका रॉ स्कोर बन रहा है, तो आपको CBT 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए, और ±2 का आप यहाँ पे वेरिएशन ले सकते हो। यदि इतना स्कोर आपका बन रहा है तो आपको CBT 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं हम, इसके बाद में यहाँ पे बात कर लेते हैं हम SC कैटेगरी की। तो दोस्तों SC कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर यहाँ पे 35 से 40 के बीच में आपका रॉ स्कोर यहाँ पे बन रहा है, ±2 का आप वेरिएशन ले सकते हो। यदि
35 से 40 की रेंज में आपका रॉ स्कोर यहाँ पे बन रहा है एससी कैटेगरी में, तो दोस्तों आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। सीबीटी 2 की तैयारी आपको निश्चित रूप से यहाँ पे करनी चाहिए। इसके बाद में फिर दोस्तों बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 32 से 37 की रेंज में यहाँ पे बन रहा है, +- 2 का वेरिएशन आप ले सकते हो। यदि इस रेंज में आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। अब दोस्तों ओवरऑल यदि हम जो सीबीटी 1 के अकॉर्डिंग यदि ओवरऑल पेपर की बात करें, पेपर के लेवल की बात की जाए, तो दोस्तों पेपर का लेवल आपका मॉडरेट लेवल का रहा है, ना ज़्यादा इजी रहा है आपका पेपर, और दोस्तों कई शिफ्ट में तो हार्ड भी यहाँ पे पेपर देखने को मिला है। तो दोस्तों ओवरऑल यदि लेवल की बात की जाए तो मॉडरेट टू टफ की तरफ आपके पेपर का ओवरऑल लेवल इस बार देखने को मिला है। तो दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग हमने ये कट ऑफ तैयार की है, और दोस्तों ये एक्चुअल कट ऑफ नहीं होती है। आंसर की आने के बाद में जो कैंडिडेट के डेटा के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ तैयार की गई है। तो दोस्तों बिल्कुल एक रफ आइडिया होता है कट ऑफ का। यदि इस रेंज में आपका स्कोर बन रहा है तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। और जो दोस्तों आपकी फाइनल मेरिट है वो सीबीटी 2 के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे तैयार होने वाली है। इसलिए जिन भी कैंडिडेट का इस रेंज में यहाँ पे स्कोर बन रहा है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि इस रेंज में आपका स्कोर बन रहा है तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पे सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।